मैं कौशिक नौगाई एक बार आपके अपने खुद के चैनल दीक्षा एजुकेशन के ऊपर आपका स्वागत करता हूं। मैं लगातार वीडियो आपके सामने अपलोड कर रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि आप उससे सीख रहे होंगे। आज बहुत सारे स्टूडेंट की एक डिमांड थी कि सर एग्ज़ाम आने वाले हैं 10th के, 11th के और 12th के, तो आप एक टॉपिक हमारा भी डाल दीजिए। तो आज जर्नल से हट करके, हालांकि ये भी सभी का टॉपिक है, ये लेटर्स का है और मैं ये समझता हूँ कि लेटर हर व्यक्ति को लिखने आने चाहिए या उसको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो आप इसका ये वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन इसको रखने से पहले एक बहुत बड़े शायर हैं जिनका नाम उदय प्रताप सिंह है। उन्होंने एक शेर कहा था चिट्ठियों के बारे में। वो क्या कहा था कि ज़िंदगी में हर फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के, ज़िंदगी में हर फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के, ये प्यार मोहब्बत के मामले हैं ज़रा देखभाल के, ये प्यार मोहब्बत के मामले हैं ज़रा देखभाल के। और मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता कि किस तरह से रख देते थे खत में कलेजा निकाल के, किस तरह से रख देते थे खत में कलेजा निकाल के। कहने का मतलब आपका ये है कि खत आपके पास एक ऐसा ज़रिया है, चिट्ठी आपके पास एक ऐसा ज़रिया है, पत्र आप एक ऐसा ज़रिया है जिसमें जो कुछ भी आपके मन में चल रहा होता है उसको आप उंडेल करके सामने वाले के सामने रख देते हैं। और जब आप इसे रख देते हैं तो उसी फॉर्मेशन को हम किसके नाम से जानते हैं, लेटर के नाम से जानते हैं। और लेटर ही आपके पास एक ऐसा ज़रिया है जिसमें अपनी बात को आप दूसरे बंदे तक पहुँचा सकते हैं या कह सकते हैं। तो आज मैंने लेटर्स का पूरा फॉर्मेट आपको सामने दिया है। ये है आपका लेटर राइटिंग। देखिए साथियों, जनरली लेटर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, जिनमें से एक आपका फॉर्मल है और दूसरा आपका इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल में वो सारे के सारे लेटर्स आते हैं जो हमारे पर्सनल होते हैं, यानी चाचा को लिखना है, ताऊ को लिखना है, भाई को लिखना है, बहन को लिखना है, दोस्त को लिखना है, पिता को लिखना है, माता को लिखना है, ये सब उसमें आते हैं। इसके बारे में मैं बाद में आपको जो है डिस्कस करूँगा, इसके बारे में बाद में बताऊँगा। फ़िलहाल मैं आज आप बात करता हूँ ऑफिशियल लेटर्स की या बिज़नेस और कमर्शियल लेटर की। कौन से? फॉर्मल लेटर्स की। दो कैटेगरी में हमने लेटर को डाला, जिनमें से एक आपका फॉर्मल है और दूसरा इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल में आपके पर्सनल लेटर आते हैं। मैंने आपसे कहा कि फ़िलहाल हम इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी हम बात करेंगे फॉर्मल लेटर्स के बारे में। फॉर्मल लेटर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, जिनमें से एक आपका ऑफिशियल लेटर्स होता है और एक बिज़नेस और कमर्शियल लेटर होता है। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब हम फॉर्मल लेटर्स की बात करते हैं तो इसको हम दो क्षेत्रों के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिनमें से एक आपका ऑफिशियल लेटर्स होता है और एक आपका बिजनेस और कमर्शियल लेटर होता है। तो जो ऑफिशियल लेटर है उसमें हमेशा कोई ना कोई शिकायतें होती हैं या कुछ ना कुछ हमारे द्वारा बोला जाता है किसी व्यक्ति को। और जो बिज़नेस और कमर्शियल लेटर हैं, आमतौर पर ये बिज़नेस से रिलेटेड जानकारियों के बारे में हमें बताता है या बिज़नेस से रिलेटेड जानकारियों के बारे में हमें जानकारी देता है। तो मैंने आपको क्या बोला, लेटर्स को हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? दो में। वो दो कैटेगरी आपकी कौन कौन सी हैं? एक आपका फॉर्मल है, एक इनफॉर्मल है। फॉर्मल में मैंने आपका कहा कि दो लेटर आते हैं, जिनमें से एक आपका क्या आता है, ऑफिशियल लेटर आता है और दूसरा बिजनेस और कमर्शियल लेटर आता है। और जो इनफॉर्मल है इसमें पर्सनल आता है। तो फिलहाल हम पर्सनल को डिस्कनेक्ट करेंगे और किसकी बात करेंगे? फॉर्मल लेटर्स की। और उसमें पहला लेटर हम करेंगे ऑफिशियल्स का। देखिए जनरली जब भी आप कोई फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो साथियों हम इसको 6 हिस्सों में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कोई भी आपका फॉर्मल लेटर होगा तो इसको 6 पार्ट के अंदर आप कन्वर्ट करेंगे। वो 6 पार्ट आपके कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट है आपका, सबसे पहले जो चिट्ठी में लिखा जाता है वो है आपका सेंडर का एड्रेस। यानी पहला काम हमारा क्या है? सेंडर का एड्रेस। यानी जो व्यक्ति चिट्ठी को भेज रहा है सबसे पहले उसका पता लगा जाता है। ये पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 में हम क्या करते हैं? सेंडर का एड्रेस लिखते हैं। करेक्ट है। जो पार्ट नंबर इसका सेकंड है, यानी जो इसका दूसरा हिस्सा है, उसमें डेट लिखी जाती है। दूसरे हिस्से में क्या लिखी जाती है? डेट। और जो तीसरा हिस्सा है इसमें रिसीवर का एड्रेस लिखा जाता है, यानी जिस बंदे को आप चिट्ठी भेज रहे हैं या जिसको लेटर भेज रहे हैं उसका पता लिखा जाता है। नंबर जो इसका 4th पार्ट होता है उसमें सैल्यूटेशन होता है। सैल्यूटेशन का मतलब है दुआ, सलाम, नमस्कार। क्योंकि जब भी हम पत्र की शुरुआत करेंगे तो किसी को गालियाँ देके तो करेंगे नहीं, आमतौर पर उसको अभिवादन करेंगे, उसको ग्रीट करेंगे, उसको बेहतर तरीके से उसे जो है नमस्कार करेंगे। तो जो नेक्स्ट पार्ट है आपका 4th पार्ट वो है आपका सैल्यूटेशन का। उससे जो नंबर 5वां पार्ट है वो है आपका सब्जेक्ट का,
किस विषय के ऊपर आप चिट्ठी लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्या कारण है आपका पत्र लिखने का। और नंबर जो लास्ट पार्ट है वो आपका डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में यूवर्स ट्रूली, यूवर्स फेथफुली, यूवर्स सिंसियरली, ये सब आता है। दोबारा फिर आपसे रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आप कोई भी फॉर्मल लेटर लिखते हैं, चाहे वो ऑफिशियल हो और चाहे आपका बिजनेस और कमर्शियल लेटर हो, उसके साथियों 6 हिस्से होते हैं। नंबर पहले हिस्से में आपका सेंडर का एड्रेस आता है, जो बंदा चिट्ठी भेज रहा है। उसके बाद एक लाइन छोड़ करके फिर डेट आती है, यानी जिस तारीख को वो चिट्ठी भेज रहा है। जैसे एग्जांपल लेके आज अगर भेज रहा है तो 24 फ़रवरी 2021। कई लोग कहते हैं जी ये करो कि फ़रवरी 24 2021। अरे भैया कैसे मर्जी कर लो, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अगर आप इसको 24 फरवरी 2021 करेंगे इट्स आल्सो ओके। और अगर आप ये कहते हैं कि फरवरी 24 2021, तो बात तो आपने तब भी वही कही है, तो कोई इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं है। तो अगला आपका डेट का कॉन्सेप्ट आता है सेकंड पार्ट में। नंबर थर्ड में आपका रिसीवर का एड्रेस आता है, यानी जिस बंदे को आप चिट्ठी भेज रहे हैं उसका एड्रेस आता है। अभी जब मैं पूरा लेटर आपको लिखूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। थर्ड पार्ट में रिसीवर का एड्रेस आता है। नंबर चौथे में आपका सैल्यूटेशन आता है, यानी दुआ सलाम करके या रिक्वेस्ट करके या रिस्पेक्ट करके आप किसी बंदे को संबोधन करते हैं, उसे एड्रेस करते हैं, ये आपका सैल्यूटेशन आता है। नंबर 5वां आपका सब्जेक्ट होता है कि किस विषय के ऊपर आप चिट्ठी लिखना चाहते हैं। और जो नंबर 6 है वो आपका डिस्क्रिप्शन होता है, जिसमें यूअर्स सिंसियरली, यूअर्स ट्रूली, यूअर्स फेथफुली, यूअर्स ओबीडिएंटली, एनीथिंग जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। करेक्ट है। तो लेटर को कितने हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया? 6। अब मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि जब हम लेटर को लिखते हैं, ये तो 6 हिस्से हो गए। अब जो पर्टिकुलर लेटर का मैटर है, यानी जो लेटर के अंदर जो हमने अलग अलग चीज़ें लिखनी हैं, उसको हम साथियों 3 सेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। नंबर पहला सेक्टर होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जिसके अंदर आप परिचय देते हैं कि भैया क्या है, क्यों है, किस लिए है, वो सारी बातों को आप मेंशन करते हैं। ये आपका नंबर फर्स्ट में आता है। उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। कहने का मतलब है जिसमें आपके द्वारा परिचय दिया जा रहा है। अभी कैसे दिया जा रहा है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो लेटर्स को पहले तो आपने लेटर के 6 हिस्से कर दिए, करेक्ट है। नंबर दूसरा जो लेटर का मैटर है उसको आपने 3 हिस्सों के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जिसमें से पहला हिस्सा है आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। कहने का मतलब ये है कि इसमें आपने परिचय देना है। नंबर जो दूसरा हिस्सा है ये है मेन बॉडी ऑफ द लेटर। एक लाइन छोड़ करके लिखी जाती है। मेन बॉडी ऑफ द लेटर में आपने वो बात लिखनी है जिसके लिए आपने बंदे को चिट्ठी लिखी है। और नंबर जो लास्ट है आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ। कंक्लूडिंग पैराग्राफ में पूरे के पूरे लेटर का निचोड़ आ जाता है, उसके विषय में आप बताते हैं। करेक्ट है। लेटर को मैंने बोला आपने जो लेटर का मैटर है उसको आपने 3 पार्ट में डिवाइड करना है। नंबर पहला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, नंबर दूसरा मेन बॉडी ऑफ द लेटर, और नंबर तीसरा आपका कंक्लूडिंग पैरा। जैसे मैं चिट्ठी भेज रहा हूँ, मैंने बाजार से कोई चीज़ खरीदी और उसके लिए मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ, तो ये लेटर जो होता है आपका, इसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट लेटर। यानी ऑफिशियल के अंदर जो हम पहला चिट्ठी लिख रहे हैं या जो पहला पत्र आप लिख रहे हैं वो है आपका रिप्लेसमेंट। आप बोलेंगे जी रिप्लेसमेंट क्या है? जनरली क्या है कि हम बाजार से अलग अलग प्रकार की चीज़ें खरीदते रहते हैं। आपने टीवी खरीदा, आपने मोबाइल खरीदा, आपने एसी खरीदा, आपने वॉशिंग मशीन खरीदी, आपने अवन खरीदा, कुछ भी ऐसी चीज़ खरीदी और भगवान न करे उसके अंदर अगर कोई दिक्कत आ गई और उसके लिए अगर आपने कंप्लेंट करनी है, तो वो जो कंप्लेंट की जाती है रिप्लेस के लिए, उसको हम रिप्लेसमेंट लेटर के नाम से जानते हैं। उसमें ये शिकायत की जाती है कि सर जो इंस्ट्रूमेंट मैंने आपके पास में लिया ये मैं वापस करना चाहता हूँ। करेक्ट है। ऑफिशियल लेटर में जो पहला पार्ट है आपका, फर्स्ट पार्ट है, वो है आपका रिप्लेसमेंट लेटर्स का। कहने का मतलब है कि अगर आप बाजार से कोई भी चीज़ खरीदते हैं और वो चीज़ आपकी ख़राब हो गई है, तो उसके लिए जो चिट्ठी लिखी जाती है, जो लेटर लिखा जाता है, वो आपका क्या होता है? रिप्लेसमेंट का। अब मैं एक लेटर भेज रहा हूँ किसी बंदे को कि मैंने कोई चीज़ खरीदी थी और वो ख़राब हो गई है, तो उसके लिए मैं चिट्ठी भेज रहा हूँ। तो जैसे मैंने एक एड्रेस लिखा, इमेजिनेटिव एड्रेस है, ये है आपका 218 मतलब 218/4 आपका रेलवे कॉलोनी, किशनगंज, दिल्ली 11,007। ये कौन है? ये सेंडर है भाई। जो बंदा पत्र भेज रहा है ये वो बंदा है। तो सबसे पहले उसका एड्रेस आएगा और अलग अलग लाइन में आएगा 218/4 रेलवे कॉलोनी, किशनगंज, दिल्ली 11,007। क्लियर है? ये आपका एड्रेस हो गया। कौन है ये? भेजने वाला। नंबर सेकंड में मैंने बोला डेट आएगी। डेट में है आपका 23 फ़रवरी 2021। 23 फ़रवरी 2021 ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। नंबर थर्ड में जिस बंदे को चिट्ठी भेज रहे हैं, कौन है वो आदमी? मैंने बोला था रिसीवर का एड्रेस आएगा। रिसीवर में है द मैनेजर
LG इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, LG हाउस, देशबंधु गुप्ता रोड, करोल बाग, दिल्ली 11,005। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ। नंबर 3 में आपका रिसीवर का एड्रेस आ गया। रिसीवर में द मैनेजर, LG इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, LG हाउस, आपका DB गुप्ता रोड, करोल बाग, दिल्ली 11,005। यानी किसी का भी आप नाम लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने LG का ही नाम लिखना है, जिसका भी आप लिखना चाहते हैं उसका आप नाम लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। और उससे अगला है आपका सब्जेक्ट। मैंने बोला आपका चौथा पार्ट आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट में आपने लिखा रिप्लेसमेंट ऑफ LED प्लेयर। वापस क्यों कर रहे हैं भाई साहब आप? अगला पॉइंट आपका है कि आप चिट्ठी किस लिए लिख रहे हैं, वो है आपका रिप्लेसमेंट लेटर के लिए, करेक्ट है। और उससे जो अगला पार्ट आता है आपका सैल्यूटेशन का, जिसमें आपका डियर सर या रिस्पेक्टेड सर आएगा, और वहाँ से हम चिट्ठी की शुरुआत कर देंगे। क्या आएगा, डियर सर या रिस्पेक्टेड सर आएगा, मतलब सर कर दीजिए, मैडम कर दीजिए, डियर सर कर दीजिए, डियर मैडम कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डियर सर या डियर मैडम, करेक्ट है। ये कब आएगा, सब्जेक्ट के बाद। सबसे पहले मैंने बोला सेंडर का एड्रेस आएगा, उसके बाद डेट आएगी, फिर रिसीवर का एड्रेस आएगा, उसके बाद आप चाहें तो सैल्यूटेशन पहले भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो सब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप सब्जेक्ट पहला लिखना चाहते हैं तो ओके, अगर आप सब्जेक्ट के बाद लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप अगर डियर सर करके और उसके बाद नीचे सब्जेक्ट भी कर देंगे तो ये भी ओके है। और अगर आप पहले सब्जेक्ट लिख देते हैं और उसके बाद डियर सर भी कर देंगे तो ओके है, उससे कोई बहुत बड़ा अंतर आने वाला नहीं है, ठीक है। तो पहला पार्ट सेंडर का एड्रेस, दूसरा पार्ट डेट, तीसरा पार्ट रिसीवर का एड्रेस, चौथा पार्ट सब्जेक्ट, पांचवा पार्ट डियर सर, ठीक है। अब हम पहला पैराग्राफ लिखते हैं, वो है आपका इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ। जो मैंने अभी आपको कहा था कि जब लेटर के मैटर को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ का है, यानी जिसमें आप किसी का परिचय देते हैं। अब क्या परिचय दे रहे हैं जी आप, ये है आपका May I draw your kind attention towards the purchasing of LED. May I draw your kind attention towards the purchasing of LED which I bought from your company showroom KN Electronics, shop number 224, Main Market, Karol Bagh, Delhi 11,005 on 22nd December 2020 at cash payment 22,000 rupees. Its cash memo number is 431. ये आपने क्या किया, इंट्रोडक्शन दे दिया भाई साहब। इसमें आप बोल रहे हैं कि श्रीमान जी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ एक LED की तरफ जो मैंने खरीदा था आपके कंपनी के शोरूम KN इलेक्ट्रॉनिक्स से, करोल बाग से, दुकान नंबर 431 से। आमतौर पर ये LED था और ये कितने इंच का था, 56 इंच का या 44 इंच का या 32 इंच का या जो भी आप लिखना चाहते हैं ये था। इसके लिए मैंने 22,000 रुपये जो है कैश पेमेंट दी है और इसका कैश मेमो नंबर आपका इतना इतना है। तो ये तो भैया LED वापस कर रहे थे तो LED के बारे में बताया। इसके बारे में अगर फ्रिज वापस करना होता उसके बारे में लिखते, रेफ्रिजरेटर के बारे में बताते, AC करना होता तो AC के बारे में बताते, आयरन करना होता यानी प्रेस करनी होती तो उसके बारे में बताते, वॉशिंग मशीन करनी होती तो उसके बारे में बताते, मोबाइल फ़ोन करना होता तो उसके बारे में बताते। यानी पहला पैराग्राफ आपका सेम रहेगा, सिर्फ आपका क्या बदल जाएगा, सब्जेक्ट बदल जाएगा भाई। अगर आप मोबाइल को रिप्लेस करें तो मोबाइल आ जाएगा, अगर आप वॉशिंग मशीन को रिप्लेस करें तो वॉशिंग मशीन आ जाएगा, अगर आप रेफ्रिजरेटर को वापस करें तो रेफ्रिजरेटर आ जाएगा और उसका पर्टिकुलर आ जाएगा, करेक्ट है। ये आपका कौन सा पैराग्राफ हो गया, इंट्रोडक्टरी। क्या था इसमें, इसमें था कि श्रीमान जी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ आमतौर पर एक टेलीविज़न सेट की, एक LED की खरीद की तरफ जो मैंने खरीदा था आपके कंपनी के शोरूम KN इलेक्ट्रॉनिक्स, दुकान नंबर आपका 222। ये 32 इंच का था या 36 इंच का था, जो भी आप लिखना चाहते हैं, ये इसका साइज़ था। आमतौर पर इसके लिए मैंने 22,000 रुपये कैश पेमेंट की है और आमतौर पर इसका कैश मेमो नंबर इतना इतना है। तो ये पर्टिकुलर आ गया जी, इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ हो गया। अब जो मेन बॉडी ऑफ द लेटर है उसमें दिक्कत क्या है भाई, क्यों वापस कर रहे हैं इसे, रिप्लेसमेंट करने का क्या मतलब है, इसमें आपने प्रॉब्लम लिखनी है अपनी। मेन बॉडी ऑफ द लेटर में क्या आएगा, ये है आपका कि इट हैज़ बीन नॉट डूइंग इट्स वर्क प्रॉपरली इन द लास्ट फ्यू डेज। पिछले कुछ दिनों से ये सही तरीके से अपना काम नहीं कर रहा है। इसमें दिक्कत क्या हो रही है, इसमें दिक्कत ये हो रही है कि इट हैज़ सम प्रॉब्लम्स लाइक, इसके अंदर कुछ समस्याएं आकर के खड़ी हो गई हैं सर। नंबर पहला तो आपका ये है कि साउंड रेज सडनली, कभी भी इसकी जो आवाज़ है वो अपने आप ही बढ़ जाती है, एंड प्रोड्यूस्ड करंट ऑटोमेटिकली, और कई बार इसमें खुद ही करंट आ जाता है। अगर इसको छुएं हम या गलती से अगर इसके ऊपर हाथ लग जाए तो ये करंट को प्रोड्यूस करता है। और आगे ये है
ये इसकी प्रॉब्लम हो गई। आप चाहें तो इसको और ज़्यादा बड़ी कर सकते हैं कि जी इसका कलर कॉम्बिनेशन सर ठीक नहीं है, कभी पिक्चर डार्क हो जाती है, कभी लाइट हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है जी। लेकिन सिंपल है कि 2-2.5 लाइन में आप अपनी प्रॉब्लम को मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने जो सेकंड पार्ट है इसका, कौन सा वाला, मेन बॉडी ऑफ द लेटर का, उसमें मैंने आपको बताया कि इसमें आपने बताना है कि जनाब पिछले कुछ दिनों से, जब से मैंने इसे खरीदा है उसके कुछ दिनों के बाद से इसने काम सही तरीके से करना बंद कर दिया। इसका कलर कॉम्बिनेशन आपका ठीक नहीं है। बहुत बार इसके अंदर जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा रेज हो जाती है, बहुत ज़्यादा उठ जाती है, और कई बार बंद किए हुए टेलीविज़न के ऊपर भी अगर आप टच करते हैं तो ये क्या करता है, करंट प्रोड्यूस करता है, करंट मारता है। ये क्या हो गई प्रॉब्लम। ये किस में आएगी, मेन बॉडी ऑफ द लेटर में। पहला पैराग्राफ मैंने कौन सा बताया था, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जिसके अंदर आपने उन सारी चीज़ों को मेंशन करना है जो आप उस चीज़ को, उसका पर्टिकुलर आपने उसके अंदर देना है जो आपने खरीदी थी। दूसरे में उसके प्रॉब्लम को लिखना है कि भाई इसके अंदर समस्या क्या है। अब इसका लास्ट पैराग्राफ है वो देखिए, जो कंक्लूडिंग पैरा है, उसके अंदर हमने क्या करना होता है, वो सारा लिखना है जो आमतौर पर आप इसके निचोड़ में लिखना चाहते हैं। तो ये आपका क्या है कि मैनी टाइम आई हैव कंप्लेंट टू द कंसर्न अथॉरिटी, मैंने कई बार जो संबंधित विभाग है उसको इसके बारे में शिकायत की, बट दे कुड नॉट टेक एनी स्टेप अगेंस्ट द प्रॉब्लम, लेकिन उन्होंने अभी इस समस्या के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया। समस्या क्या थी, एलईडी को रिप्लेस कर रहे थे, करेक्ट है। आगे है आपका एंड द कंडीशन इज सेम, और स्थिति सर वही है जो पहले थी, यानी उसके अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, जैसे पहले थी आज भी वो कंडीशन बिल्कुल वैसी ही है। सो दैट इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, इसलिए मेरी आपसे एक विशेष प्रकार की विनम्रता है, एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, और वो क्या है कि प्लीज़ यू विल टेक द सुटेबल स्टेप अबाउट द प्रॉब्लम, कि आमतौर पर आप इस समस्या के खिलाफ अपना जो कदम है वो ज़रूर उठाएंगे, एंड रिप्लेस दिस एलईडी एज सुन एज पॉसिबल, और जितनी जल्दी हो सके इस एलईडी को प्लीज़ रिप्लेस कर दे, बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। एंड मेक माई लाइफ कम्फर्ट, और मेरे जीवन के अंदर जो असुविधा हो रखी है इसको दूर करेंगे, यानी उसे सुविधाजनक बनाएंगे। नीचे है आपका, लास्ट में है आपका कि विद होपफुल रिप्लाई, आमतौर पर आशापूर्ण उत्तर की प्रतीक्षा में, और उसके बाद नीचे आपने अपना नाम लिखना है। नीचे आपने यूवर्स ट्रूली या यूवर्स फेथफुली जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आपने लिख लेना है। तो आपका जो ये लेटर है ये आपका पूरा हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। एक बार दोबारा फिर रिपीट करूं, जब भी आप रिप्लेसमेंट का लास्ट वाला पैराग्राफ आप डिस्क्राइब करेंगे, जो कंक्लूडिंग पैरा है, तो उसके अंदर आपका आएगा कि मैनी टाइम आई हैव कंप्लेंट टू द कंसर्न अथॉरिटी, बहुत बार मैंने संबंधित जो विभाग है उसको इसके बारे में शिकायत की, बट दे कुड नॉट टेक एनी स्टेप अगेंस्ट द प्रॉब्लम, लेकिन उन्होंने इस समस्या के एवज में कोई कदम नहीं उठाया। एंड द कंडीशन इज सेम, और स्थिति अभी भी पहले की तरह ही है। आगे है सो दैट इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, मेरी आपसे एक छोटी सी विनम्र प्रार्थना है सर कि प्लीज़ यू विल टेक द सुटेबल स्टेप अबाउट द प्रॉब्लम, कि आप इस समस्या के खिलाफ जो कदम है वो आप उठाएंगे, जो सुटेबल कदम होगा, एंड रिप्लेस दिस एलईडी एज सुन एज पॉसिबल, और जितनी जल्दी हो सके इस एलईडी को जल्दी से जल्दी रिप्लेस करेंगे। एंड मेक माई लाइफ कम्फर्ट, और मेरे जीवन में जो असुविधा हो रखी है उसे दूर करेंगे। नीचे है विद होपफुल रिप्लाई, आशापूर्ण उत्तर की प्रतीक्षा में। नीचे यूवर्स ट्रूली XYZ जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, क्लियर है। अच्छा, मैं एक बात और आपसे कहना चाह रहा हूँ साथियों, कि जैसे मैंने बोला सेंडर एड्रेस, तो उसमें सेंडर नहीं लिखना है, सिर्फ एड्रेस लिखना है। मैंने बोला है डेट, तो डेट मेंशन नहीं करनी, सिर्फ डेट डाल देनी है, क्लियर है। जैसे रिसीवर एड्रेस है तो रिसीवर एड्रेस नहीं लिखना, सिर्फ एड्रेस लिख देना। कहने का मतलब है कि जितने भी आपको मैंने एलिमेंट दे रखे हैं कि भैया नंबर पहले में आपका सेंडर का एड्रेस आएगा, तो पता लगे पहले आपने लिख दिया सेंडर एड्रेस और उसके बाद उसका एड्रेस लिखा, तो ऐसा नहीं करना। आपने लिख दी डेट, नहीं, डायरेक्ट डेट डालनी है, क्लियर है। जैसे सेंडर एड्रेस में मैंने बोला कि 218/4 रेलवे कॉलोनी किशनगंज दिल्ली 11,007, तो ये आपका कौन हो गया, सेंडर हो गया। तो अगर मैं ऊपर ये थोड़ी लिखूंगा कि सेंडर से एड्रेस, ये बिल्कुल मत लिखिए। डेट में जैसे सपोज कर मैं ये कहता हूँ कि 22 आपका Feb 2021, तो सिर्फ यही लिखना है, ये नहीं लिखना डेट फिर नीचे लिख देंगे 22 Feb 2021, नो, सिर्फ डेट डाल देनी है। रिसीवर में रिसीवर का एड्रेस, सिर्फ एड्रेस लिखना है। आपने रिसीवर पूरा नहीं लिखना कि रिसीवर एड्रेस, नो, ये लिखना है LG इलेक्ट्रॉनिक्स द मैनेजर, LG इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, LG हाउस, आपका 23 देशबंधु गुप्ता रोड, आपका करोल बाग, आपका दिल्ली 11,005। तो ये नहीं लिखना, उसके ऊपर क्या
उसके ऊपर आपने ये नहीं लिखना रिसीवर एड्रेस, ये ध्यान में रखिए। और जो मैंने मैटर के 3 पैराग्राफ आपको बता रखे हैं, जिनमें से एक इंट्रोडक्टरी था, तो ये नहीं कि ऊपर आपने लिख दिया इंट्रोडक्टरी पैरा, नहीं, वो आपको समझाने के लिए बताया गया है। मैंने बोला इसके 3 हिस्से होते हैं, तो आप प्लीज़ ये बिल्कुल मत कीजिए कि इंट्रोडक्टरी पैरा फिर उसके नीचे पैराग्राफ लिखना शुरू कर दिया, फिर मेन बॉडी ऑफ द लेटर, फिर उसके नीचे पैराग्राफ लिखना शुरू कर दिया, फिर कंक्लूडिंग पैरा, फिर उसके नीचे। नो, आपने सिर्फ पैराग्राफ लिखने हैं। इंट्रोडक्टरी जो वर्ड है उसे हटा देना है, मेन बॉडी को हटा देना है, जो हम लिखते हैं मेन बॉडी ऑफ द लेटर, सिर्फ मेन बॉडी को लिखना है, और कंक्लूडिंग को हटा देना है, सिर्फ जो कंक्लूडिंग का पैराग्राफ है उसे लिखना है। क्लियर है? अगर इसमें कोई डाउट, कोई सवाल, कोई संदेह हो तो प्लीज़ आप मेरे से सवाल कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके फिर आपके सामने आता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। मैं कौशिक डोगाई आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।